हेलो, जय हिंद पब्लिक सबको। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का छठा लेक्चर करेंगे। और पब्लिक आपको बता दें कि आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग मतलब कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और आई होप सबको याद होगा। एक नज़र डाल लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर था, है ना, जिसमें ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होता था तो उसका इमेज बनता था फोकस पर, रियल, इन्वर्टेड और बहुत छोटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे लाइए सी के बियॉन्ड, तो इमेज बनता था सी और एफ के बीच में, रियल, इन्वर्टेड और छोटा। सी पर रखते थे तो इमेज भी सी ए पर बनता था, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। सी और एफ के बीच में रखते थे तो सी के बियॉन्ड बनता था रियल, इन्वर्टेड और बड़ा। और एफ पर रखते थे तो इन्फिनिटी पर बनता था रियल, इन्वर्टेड और बहुत बड़ा। ऑब्जेक्ट को जैसे 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 मिरर के तरफ लाएंगे इमेज का वैल्यू पीछे भागता जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे लाएंगे इमेज पीछे भागता जाएगा, बड़ा होते जाएगा और रियल। लेकिन एक केस जो था पब्लिक, आपको याद होगा कि एफ और पी के बीच में जब रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था बेटा? पीछे। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, याद रखिएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता था। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता था इमेज। अब अगर हम लोग बात करें पब्लिक कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये कॉन्वेक्स मिरर था जिसका इस्तेमाल साइड मिरर में हम लोग करते थे। पी था, एफ था, सी था। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो इमेज बनता था पी और एफ के बीच में, छोटा सीधा और वर्चुअल, छोटा सीधा और वर्चुअल इमेज बनता था पब्लिक, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा इमेज बनता था। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में यही करा था पब्लिक। आज हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे और उसका साइन कन्वेंशन के बाद फिर हम लोग आर और एफ में रिलेशन, फिर मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा बैटरी लगता है ख़त्म हो गया पब्लिक, है ना, बने रहें आप। तो पब्लिक ये इमेज फॉर्मेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था पब्लिक। इमेज कहाँ कैसे क्या बनता था वो सारा चीज़ मैंने बता दिया था, आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे और एफ में। साइन कन्वेंशन, आप लोग को बता दें साइन कन्वेंशन में आप लोग को बता दें पब्लिक, आप लोग को साइन कन्वेंशन के लिए रटना नहीं है। एक आप ज्योमेट्रिकल एक्सिस आप समझते होंगे, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा और उसमें आप जानते होंगे पब्लिक, ये कोई मिरर है, कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स, हम पॉलिश नहीं कर रहे हैं। अगर अंदर से पब्लिक हमने पॉलिश करा तो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, और अगर बाहर से पॉलिश किए तो वो कॉनकेव मिरर। ठीक है, कोई भी मिरर है, उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा उसको आप एक्स एक्सिस मान लोगे। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस मान लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेना है, और ये वाला जो एक्सिस है इसको वाई एक्सिस मान लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेना है और ये वाला को मान लेना है वाई एक्सिस। तो ये है ऑप्टिकल पोल है, और पोल को आपको ले लेना है ओरिजिन। आप बताइए कि अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस y एक्सिस दोनों जहाँ मिलेगा ओरिजिन के राइट साइड में आप क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। ऊपर में क्या करते हैं? पॉजिटिव।
और नीचे में क्या करते हैं नेगेटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन। इसके अलावा कुछ हो आप दिमाग लगाइएगा तो सब हो जाएगा गलती। पब्लिक एक सुविधा के लिए आपको बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखाएगा, मतलब मिरर को इस तरह से रखना है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, ज़बरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो राइट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है। सुविधा के लिए हम बोल रहे हैं, आपके लिए सुविधा होगा, है ना। और नहीं तो ये आपको साइन कन्वेंशन अपनाना है हर जगह, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे पब्लिक कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर, हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं पब्लिक। ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका F, और ये हो गया आपका C। पोल से फोकस की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। आपको याद होगा, पोल से फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। याद रखिएगा, पोल से फोकस की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर के दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना है पब्लिक, पोल से फोकस के दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर के दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस के दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर के दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पब्लिक पोल है, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज जो बनेगा वो इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। खैर जो भी हो, अब आप सबको पता है कि U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V का मतलब इमेज डिस्टेंस, और F का मतलब होता है फोकल लेंथ। F का मतलब होता है फोकल लेंथ। R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल के बीच की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। R हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, वर्चुअल इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। HI हो गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और HO हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप पब्लिक ये सब नाम पता चल गया होगा। U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। V इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। F का मतलब फोकल लेंथ, R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, HI का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज, और HO का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। खैर जो भी हो, अब आप देखिए होता क्या है, अब होगा क्या। जैसे अगर हम बात करें इसी केस में, तो U क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा पब्लिक। चाहे आप C पर रखें, C और F के बीच में रखें, F पर रखें, F और P के बीच में रखें, C के बियॉन्ड रखें, इन्फिनिटी पर रखें, रखाएगा तो लेफ्ट साइड में, तो U हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज, इमेज बेटा इधर भी बनता है और उधर भी बनता है। अभी मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर के केस में सब इमेज इधर नहीं बनता है, एक केस में जो F और P के बीच में जो इमेज बनता है वो पीछे बनता है। तो भी अगर लेफ्ट साइड बना है तो निगेटिव होगा, लेकिन जो इधर बनता है वो सब रियल बनता है, और उधर जो बनता है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उधर वर्चुअल बनता है, फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, F क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V हो गया आपका V हो गया नेगेटिव इमेज डिस्टेंस, और पॉजिटिव भी होता है क्योंकि राइट साइड भी इमेज बनता है। पब्लिक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टवा का हाइट वो ऊपर की तरफ ही है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही लेंगे। और हाइट ऑफ इमेज, चूँकि इमेज जो है वो ऐसे भी बन रहा है उल्टा करके, मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव नीचे की तरफ, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव नीचे की तरफ, हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ भी बनेगा, मतलब सीधा भी बनता है ना, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, और कैसा
वर्चुअल के लिए, तो ये वर्चुअल के लिए और ये फॉर रियल के लिए। तो याद रखिएगा पब्लिक, है ना। तो ये हो गया आपका मतलब कि मतलब साइन कन्वेंशन। कॉनकेव मिरर के लिए एग्जाम्पल मैंने बताया है, बाकी आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कोई भी मिरर रहे पब्लिक, उसके एक्स एक्सिस को आप प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स मान लेना है, और ये वाई एक्सिस जहाँ दोनों मिले ओरिजिन, मतलब पोल को ओरिजिन, है ना। और जैसे आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा पब्लिक। फॉर कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम लोग बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की हम लोग बात करें तो यही कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, P हो गया, F हो गया, C हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ था, आपको पता होगा कि इमेज यहाँ बनता था P और F के बीच में। आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, उसका इमेज P और F के बीच में। पोल से फोकस का दूरी फोकल लेंथ, पोल से सेंटर का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से इमेज का दूरी इमेज डिस्टेंस, और पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यही एगो इमेज ही बनता है पब्लिक। एक और बनता है इन्फिनिटी वाला फोकस पे, है ना। तो U तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, V पब्लिक पॉजिटिव होगा, राइट साइड है ना, तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ऊपर के तरफ है ना, और हाइट ऑफ इमेज भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन। कॉन्वेक्स मिरर का ये साइन कन्वेंशन हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है पब्लिक, आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है कि पोल को ऑरिजिन मान लेना है बस। ऑरिजिन राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। मिरर का ये साइन कन्वेंशन है और बहुत ही सिंपल है पब्लिक, है ना। और रट्टा मारिएगा तो दिक्कत होगा कि कॉनकेव के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट अगर राइट में है तो आप यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब ये मान लिया जाए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लिए हैं, ठीक है। तो इधर आपका फोकस है, इधर आपका सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखाएगा ना, ऑब्जेक्ट इधर ही रखाएगा। तो यू आप पॉजिटिव ले लीजिए, फोकल है नेगेटिव ले लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव ले लीजिए, इसको ऑरिजिन माने हैं तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कैसे भी लें, है ना, सेम आएगा। बस पोल को ऑरिजिन मान लेना है, उसके आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देख लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन है पब्लिक, जिसको हम लोग बोलते हैं आर और एफ में रिलेशन, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाना है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर एंड फोकल लेंथ एफ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन, ठीक है ना। पब्लिक किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए, कोई भी स्फेरिकल मिरर है और किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन हम बताना चाहेंगे आप लोग को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन। दिस इज द कॉनकेव मिरर। पोल है, फोकस है, सेंटर है, ठीक है।
मतलब ये दिखाना है सेंटर से पोल का दूरी, तो मतलब कि सेंटर से पोल का दूरी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ना, और पोल से फोकस का दूरी फोकल लेंथ, मतलब इसका दुगना होता है, इसका दुगना ये वाला चीज़ होता है पब्लिक, मतलब एकदम बीचों बीच में है, एकदम बीचों बीच, ये दोनों के बीच में, यही दिखलाना है। तो आप एक काम करिए, एक रे डायग्राम बनाइए पब्लिक, पैरेलल है ना, एक रे यहाँ पर हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है ना, एक रे हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप सी से अगर मिलाते हैं पब्लिक, सी से मिलाते हैं तो दिस बिकम्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, और मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल पर इंसिडेंस होगा उतना एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा, और ये फोकस से जाएगा, आप सबको पता है फोकस से जाएगा पब्लिक। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर से, और किसी ट्रायंगल में दो एंगल इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, मतलब ये थीटा थीटा जोड़ेंगे तो 2 थीटा के बराबर होगा, थीटा थीटा जोड़ेंगे तो 2 थीटा के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखना है पब्लिक। इसका नाम दे दीजिए ए बी, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं एम, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो रे डायग्राम थ्रू अ स्फेरिकल मिरर, रे डायग्राम थ्रू spherical mirror, through a spherical mirror have been shown in figure, shown in figure, मतलब कि स्फेरिकल मिरर से रे डायग्राम दिखला दिया गया है पब्लिक, देख लीजिए। चलते हैं इन ट्रायंगल BCM में पब्लिक, आप सबको पता है BCM ट्रायंगल, देख लीजिए BCM, ठीक है ना। फॉर स्मॉल थीटा, जब एंगल बहुत छोटा हो, फॉर स्मॉल थीटा, तो पब्लिक थीटा को करीब करीब आप tan थीटा लिख सकते हैं। जब बहुत छोटा एंगल हो तब आप थीटा करीब करीब tan थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा का मान वहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा पब्लिक BM/CM, 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 ठीक है। थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा का मान BM/CM हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट। और थीटा को BM, CM को आप करीब करीब CP लिख सकते हैं, क्योंकि M और P काफ़ी करीब है, CM करीब करीब CP के बराबर होगा, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। फिर चलते हैं इन ट्रायंगल BFM में, BFM में 2 थीटा करीब करीब tan 2 थीटा के बराबर होगा, और tan 2 थीटा को क्या बोलेंगे BM/FM, BM/FM। तो 2 थीटा बराबर BM/FM को FP बोल देंगे, FP, BM को BM/FM को FP बोल देंगे, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे आप इक्वेशन फर्स्ट से, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या होगा पब्लिक, 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, इधर बचेगा BM/FP होल डिवाइडेड बाई BM/CP, BM/CP। तो BM से BM कैंसिल हो गया, और थीटा से थीटा, 2 बचा, ऊपर CP नीचे FP। पब्लिक बताइए CP क्या है, सेंटर से पोल का दूरी, सेंटर से पोल का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से पोल का दूरी फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -r और -f, माइनस माइनस कैंसिल, ओरिजिन के इधर ले लेंगे तो साइन माइनस में आएगा, तो फॉर्मूला बन गया r बराबर 2f। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का डबल होता है, मतलब कि अगर फोकल लेंथ 50 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 होगा, अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा, अगर फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 होगा। इस बात को ध्यान रखना है, उसका दुगना होता है और फोकल लेंथ उसका आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन r बराबर 2f। आप इसको नहीं भूलेंगे पब्लिक, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए। फिर हम बताते हैं आप लोग को मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला को आप बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। जो मिरर फॉर्मूला बनता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए पब्लिक, है ना, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, सबके लिए लागू होगा। और मिरर फॉर्मूला होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसके लिए थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को समझना है। मतलब एक इमेज बना लेना है कॉनकेव मिरर से। कोई भी मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से भी आप प्रूफ कर सकते हैं पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्फेरिकल मिरर से आपको प्रूफ करना है, स्फेरिकल मिरर से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। दिस इज द कॉनकेव मिरर, जिसमें ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। ठीक है, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है। एक पब्लिक एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, सी के बियॉन्ड हमने रखा है, सी के बियॉन्ड एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। ठीक है पब्लिक, अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो आपको पता होगा इस ऑब्जेक्ट से कम 2 रे निकलते हैं। एक रे पैरेलल गया, ऑब्वियसली टकराने के बाद वो फोकस से जाएगा। ठीक है, एक फोकस से ले जाइए, आप पी से ले जाइए, जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर वापस आएगा ना, दोनों एंगल बराबर। यहाँ पे कट किया तो रियल इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा और मतलब छोटा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और छोटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं सी, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एम या डी जो भी है, और इसका मिरर का नाम दे देते हैं एम एन। सी तो दिया हुआ है यार, कहीं और कुछ मान लीजिए, इसका एम एन नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं क्यू आर, आर तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ई एफ एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें एक पोल है, फोकस है, सेंटर है। एक ऑब्जेक्ट को आपने सी के बियॉन्ड रखा तो उसका रियल, इन्वर्टेड और छोटा इमेज इज फाउंड बिटवीन एफ एंड सी एंड एफ। ऐसा इमेज बन रहा है पब्लिक, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, और ऐसा इमेज बनेगा। देखिए पब्लिक, इमेज फॉर्मेशन थ्रू spherical mirror, image formation through a spherical mirror have been shown in figure, मतलब कि स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन दिखला दिया गया है। ठीक है, देखना है, पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल ए बी और पी, ये वाला ट्रायंगल,
और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या सिमिलर है दोनों? यस, इट इज सिमिलर। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ये दोनों सिमिलर क्यों है, क्योंकि ए बी पी ये वाला ट्रायंगल और ए डैश बी डैश पी ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, और किसी ट्रायंगल का तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और पब्लिक जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो आपको पता है साइड प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका साइड हो जाएगा ए बी और इसका साइड हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, और इसका साइड ले लेते हैं ए पी और इसका साइड ले लेते हैं ए डैश पी, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए पी बटा ए डैश पी दोनों बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, याद रहे इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड प्रोपोर्शनल होता है पब्लिक, प्रोपोर्शनल होगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए पी बटा ए डैश पी बराबर होगा। फिर चलिए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल एम एन एफ, एम एन एफ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के। एम एन एफ, एम एन एफ ए डैश बी डैश एफ दोनों सिमिलर होगा, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका एम एन बटा कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश, और इसका हो जाएगा एफ एन बटा ए डैश एफ, एफ एन बटा ए डैश एफ, ठीक है। एम एन को आप क्या बोलिएगा? ए बी, एफ एन को क्या बोलिएगा? करीब करीब एफ पी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी करीब सटा हुआ है पब्लिक, तो एफ एन को एफ पी करीब करीब बोल सकते हैं। बटा ए डैश एफ जो है वो लिखा जाएगा पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश मैंने पूरा में से पी एफ को घटा देंगे तो क्या बचेगा? ए डैश एफ, देख लीजिए ए डैश एफ बचेगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हम लोग इसको मान लेंगे पब्लिक, ये फर्स्ट ये सेकंड। पब्लिक दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों का लेफ्ट बराबर है तो दोनों का राइट भी क्या होगा बेटा? बराबर। तो इसका राइट हम लोग ले लेते हैं ए पी बटा ए डैश पी इज इक्वल टू, इधर हो गया एफ पी बटा पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। ये दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, ए पी बटा ए डैश पी, एफ पी बटा पी ए डैश माइनस पी एफ। इसको इक्वेशन नंबर पहला दूसरा से मिला करके कर दिए पब्लिक। अब क्या क्या दिया वो उसको लिखेंगे, ए पी ऑब्जेक्ट, ये पोल, तो पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चूँकि लेफ्ट साइड है, इसके लेफ्ट है तो माइनस यू लिखेंगे, साइन वही होगा माइनस यू। और ए डैश पी क्या है? इमेज डिस्टेंस, तो माइनस भी हो जाएगा। एफ पी पोल से फोकस का दूरी फोकल लेंथ होगा और लेफ्ट साइड है तो माइनस एफ हो जाएगा। पी ए डैश, पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस माइनस भी, और पी एफ हो जाएगा माइनस एफ। तो यू बाई भी माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर माइनस भी एफ। अब तीनों में यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय यू भी एफ बोथ साइड्स, वी गेट यू भी एफ से डिवाइड कर दिया, यू एफ में यू भी एफ से डिवाइड कर दिया, और माइनस भी एफ में यू भी एफ से डिवाइड कीजिएगा। अब क्या होगा पब्लिक? यू भी से यू भी चला गया, कितना बचा? 1/f माइनस में, यू एफ से यू एफ चला गया तो क्या बचा? 1/v, और भी एफ से भी एफ चला गया पब्लिक तो क्या बचा? -1/u। अब इधर माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। और आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिरर फार्मूला होता है
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसमें क्या है आपको कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको करना है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड प्रोपोर्शनल्स होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख कर के पब्लिक हम लोग को बनाना है, तो बाकी का बन जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक। तो ये था कहानी मिरर फार्मूला का। तो पब्लिक आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक कंप्लीट करें आप लोग। फिर अगले लेक्चर में आप लोग को हम बताएंगे इसमें मैग्नीफिकेशन और कुछ सवाल है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, वो मैं बताऊंगा आप लोग को। उसके बाद फिर हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंटर कर जाना है, और रिफ्रैक्शन से ही सवाल आते हैं पब्लिक ज़्यादातर, वो लास्ट होगा, रिफ्रैक्शन में ही सारा चीज़ है, ठीक है ना। उसमें जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन उठाता है वहीं से उठाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं पब्लिक अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम लोग, तब तक इतना आप लोग कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।